दोस्तों राम राम शाम में थाको दोस्त थाको बैलो थाको मित्र हुकुम सिंह। इस समय हम लोग डुंगलोद में हैं और डुंगलोद में लगातार चोरियों की वारदात हो रही है। जब बीती शाम की जो घटना थी वो भी बड़ी चर्चा घटना, हालांकि पुलिस का कहना है इस मामले में आज मुकंदर पुलिस उस मामले को सॉल्व भी कर देगी, वो जिस तरीके से वो केस है। लेकिन इससे पहले की बातें करें, पारिक साहब के भी अल्ताफ भाई बताएंगे और सारी जानकारी तमाम यहाँ स्थानीय निवासी। फिलहाल हम डुंगलोद के वार्ड नंबर फिर से 1 नंबर में है, जहां पर ये घर देख पा रहे हैं। इस घर में रात को जब बीती शाम वाला जो मामला था उसमें तमाम पीड़ित परिवार मुकंदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे थे। आजो आजो उसी दौरान यहाँ होला मस्ता है कि यहाँ फिर से किसी चोरों ने दस्तक दे दी है या अन्यत्र वारदात करने वो लोग आए होंगे। जो भी है, पुलिस उस विषय में इन लोगों का कहना है कि ये तमाम ऐसे कोई भी संदिग्ध लोग हों उनको सामने लेकर आए, क्या उनके इरादे है वो रहते हैं, किस तरीके से वो वारदात करने के लिए आ रहे हैं या उनका क्या उद्देश्य है। अल्ताफ भाई, जिससे डुंगलोद बहुत आप जैसे युवा काफी सक्रिय रहते हैं जी, डुंगलोद में ये वारदात एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनौती है पुलिस के लिए तो है ही है, साथ में स्थानीय ये कबीलाई संस्कृति पर भी कह सकते हैं कि ये कार्य कौन है इस तरीके से लगातार वारदात करें, ओमजियारा भी करिए, अठे भी हर एक इलाका में हो रही है। नहीं, आज के 4-5 दिन पहले अपने कुमावतों के मोहल्ले में एक चोरी हुई और उनसे पहले ओम जी महाराजा हमारे उनके पारिक साहब, उनके ही 2-3 परिवारों में 2-3 चोरियां हुई है। एक अपने जोगियों के मोहल्ले में वो 3 घरों के ताले तोड़ दिए जो मौजूद नहीं थे घर में। अभी तक उनका कोई खुलासा नहीं। उससे पहले जो हारून जी की चोरी हुई थी और इसी घर में पहले चोर इसी घर में पहले चोर साफ करके चले गए। पहले भी इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी? नहीं, रिपोर्ट दी, सब कुछ दी है, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और वो लोग आज इनको, लेकिन पुलिस तो दावा कर रही है कल वाली घटना के तो हम खुलासा करेंगे आज। तो अगर वो खुलासा करती है तो हम उनका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे, ऐसा उनका कहना है। दावा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये यहाँ पर क्या हुआ था? रात को हम लोग वो घटना को लेके वहां पे FIR दर्ज करवाने के लिए मुकंदर थाने पहुंचे थे, तो पीछे से लोगों का फोन आया कि वही चोर और रात को 9-9:30 बजे घर के अंदर घुसे हैं। लेकिन बच्चों की और जो ये औरत घर में रह रही थी उनकी जागरूकता की वजह से उन्होंने कुछ जाग हो गई उनकी। जाग मतलब खुड़को से कूद आवाज सुनी। नहीं, चढ़ रहा हठन की ऊपर चढ़ रहा है, जब छात के ऊपर आवाज आई न, टाबर बाहर निकले रोड़ा को लागा, भाई चोर आ गया, जब गाँव का सब भेड़ा होगा। जब वह कह गया पीछे की कूद जाता रहा। लगभग कितने बजे की घटना होगी वो? 9:30 बजे की घटना है सर जी। और आपसे दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं। बताओ, लगातार जो घटना हो रही है, अच्छा भैया, हाँ, तो क्या देखा और किस तरीके से वो भाग्य? फिर बच्चा देखा, हाँ, पीछे भी भाग गया है, पीछे की भाग गया। पीछे मैं छात पर जाकर आया, छात पर डंडे लेकर चारों में फिर भाग गया, देखा वो नहीं। हाँ, तो निकल गया देना तुरंत ही। हाँ, थे बोलो टाबरो के कहना सरो क्या हुआ बताओ। मैं नीचे होमवर्क कर रहा था तो खटखट आ गई, तो हमने पुकारने लगे, फिर वो उधर से भाग गए, फिर सब आए और उधर गया, फिर वो 3 जने उधर भाग रहे थे, फिर मैं चिल्लाया तो सब आ गए यहाँ पर, पड़ोसी आ गए। फिर है ना, पड़ोसी आ गए। मतलब खुद को ऊपर जना भी साहब से पता नहीं ना, बिरो चलो रोड़ा कर तो भादू मेरा, मैं तो शेर हो दुनिया। नितिन भाई आप बताओ यार। सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत आपका इस्तेमाल करता हूँ। डुंगलोद के अंदर आप पहुंच के इस चोरी पे मौके पे पहुंच के आप अपने न्यूज के द्वारा मीडिया को सूचना देना चाहते हो जी। ठीक है, डुंगलोद के अंदर इतनी चोरी हो गई है, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ डुंगलोद की जितनी भी चोरी हुई है आज तक खुलासा करे। खुलासा वो करेंगे तब उनका इस्तेमाल करेंगे। उनको मालिश के साथ में मुकंदर जाके, मैं भाई अल्ताफ पूरी टीम जाके उनका बहुत बहुत इस्तेमाल करेंगे मुकंदर थाने के अंदर। लेकिन लगातार चिंता को विषय है कि चोरियां हो रही है, लगातार ही घटना हो रही है, चाहे क्या मतलब बहुत ही जिस तरीके से पुरानी वारदात देखा और देखा, लगातार बैक टू बैक ही हो रही है। कई बार प्रोफेशनल अपराधी आ जाए, कई बार छुट गया टाइप का, ये भी सोचे पास की हाल में भी कर दिया। क्योंकि साहब ये इधर पहले भी चोरी हुई है और चोर भी है ना, ये नौकली है। हाँ, और देखना चाहिए, लोगों को पता भी है इधर कोई नहीं रहता है, मतलब लेडीज के अलावा। वो देख लेते हैं इस घर में, मतलब परिवार का मुखिया कहीं विदेश कमाने गया है और 2 बच्चे है और एक लेडीज है, एक बच्ची है। फिर भी दोबारा भी इस घर पे ही वारदात किया उस लोगों ने।
बात कराओ मैं से बात कराओ वापस जुड़ से अल्ताफ भाई से ले मोंटी बड़ी जा 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 चल ना ना दूरी राख ले सी कोई दिक्कत क्या चीज हुई थी सावधान रह के बता दो। हाँ बताओ दे लाइव चल रहे हो दूरी राख ले ए थे दिख रहा कोई नहीं आराम से बताते हो हाँ आवाज है जैसी तारी 8 बज रही थी रात में हाँ और मैं माँ बेटे अकेले थे, 2 तो मेरे छोरे छोटे छोटे, एक मेरी छोरी, तीनों चारों माँ बेटे बैठे थे। माई ने 3, एक तो याद दिगन रहे, तीनों बैठे थे, ये पढ़ रहे थे और माँ लेट रही थी। तो यहाँ आवाज आई कि कोई छत के ऊपर चढ़ रहे दमे दमे। फिर रूम ऊपर भी रूम का दरवाजा खोला जोर से, फिर इन पेड़ी में आए, आधी पेड़ी में आ गया तो मन डर लग गया, तो माँ जोर से चिल्ला कर मैं मेरा रूम का दरवाजा बंद कर लिया और मेरे टाबरा ने अंदर ले ली। फिर सामने मेरे काक ससु है नसीम और सलीम, वहाँ बिना न चिल्लाने लगी और मेरी लड़की ने मेरी सास ने फोन लगाई तो बिन्ने से बच चिल्लाने लगे। वह मेरे काक ससुर ये भाग का है इन दरवाजा में और फिर ये ऊपर भाग कर गए। तो मैं भी देखे, मेरा लड़का भी देखे, वो तीनों इन्ने का छलांग लगा कर तीन जना आ गए। हाँ 3 थे। और वो ऊपर तो गेट तो लो करना मतलब गेट मतलब जहाँ गेट है वो नहीं, ऊपर का गेट को नहीं खुला, ओहो खुला है वजह से वह आगे तक आ गया थे, आधी पेड़ी तक। अगर ऊपर की आ जाता तो मान ही आ जाता मिट्टी हो गई। मैं खुद देखा बिना और इन्ना का और बिना का या फैजान देखा बिना कूदता 3 वन कौन था। अब मैं तो अकेले तो मान लो कि वो खुड़को होगो थाना है। और अभी 1-1.5 साल पहले भी मेरी इतनी खतरनाक चोरी हुई थी अरे के ये वह बिम रिपोर्ट कौन दी दी थी रिपोर्ट, कोई एक्शन ही को नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ही को नहीं उठाए। और मैं तो अकेले, अगर मारा कुछ हो गया तो बाद में ही के जिम्मेदार देख लियो ना से ठीक दे दो फोन। तो जो गेट तो बता रहे हैं कि वो ये वो खुल रहा है वो तो भाई गेट तो बंद कराओ हाँ अभी काम करवा के गए हैं, काम करवा भी करा हुआ है काम। हाँ वो बोल माइक देन बाबू दे बेटा। ये गेट नया खोलिया भी अंकल, ये की मन जोर से नीचे आवाज आई तो मैं चिल्लाने लगा, पीछे भाई इनने से कूदा। अच्छा इम सामान है, सामान भी आया मैं हाँ पीछे इनने से कूदा भाई यहाँ हिप्पे से आया कूद कर भैया निकले भी। अच्छा यहाँ कूद गया पीछे मैं बिन्ना गयो डंडा कन तो आया अभी पेड़ कन से आना 3 जना आया भाग रहा था। कमान कूद कर सादा से निकल गया। थैंक यू मुंडी। और वो काला रो मकान वो करी ना अपना जो वो टंकी है ना, हाँ टंकी से आगे ना वो लास्ट की 100 मीटर की दूरी पर। ओके लास्ट लो तो भाई मुकनगढ़ पुलिस किस तरीके भी वारदातें हैं इनको खोल सॉल्व करें। संदिग्ध कौन है, पुराने मामले में क्या, कल वाले मामले में क्या हुआ है। पुलिस ने हालांकि वो कल वाला मामला ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग आधा तो खोल दिया बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में मुकनगढ़ पुलिस आज कोई प्रेस वार्ता करे, क्योंकि जो माहौल है कि लूट होगी डकैती हुई या जो भी है वो मामला वो देख लिया तो तमाम चीजें स्थिति साफ हो। फिलहाल गंगोद के वार्ड नंबर 1 के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। तो ऑल ओवर लास्ट के कहना सर हो कि भाई जिया का भी हो चाहे गाँव का हो कोई भी हो किसी भी तरीके की, लेकिन कौन है, क्या वाकई वो एक बहुत प्रोफेशनल गैंग डुंगरोद में पड़ाव डाल रखी है या लोकल कोई बदमाश है, सब चीज तस्वीर सामने आनी चाहिए। हम लोग पहले से भी मतलब पुलिस को कोऑपरेट करते आए हैं, हर मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। मैं हर वक्त पुलिस के साथ खड़ा मिलता हूँ, कोई भी मामला होता है तो हम कोऑपरेट करते हैं। हम अभी भी कहते हैं कि अगर लोकल चोर भी होगा ना तो हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ो तो सही, आप आओ तो सही, आप कार्रवाई तो करो। हम खुद ला के देंगे कि ये है चोर, इसको पकड़ो, हम दिखाएंगे। और कुछ लेकिन आप भी के बारे में बताओगा भी। हाँ बिल्कुल, पूरा संदिग्धता के बारे में सब चीज बताएंगे। तो कुल मिलाकर मुकनगढ़ पुलिस इस मामले में संज्ञान ले, नौगढ़ पुलिस हो चाहे तमाम आपस का सहयोग करके जिस तरीके से लगातार मुकनगढ़ में डुंगरोद में वारदातें हो रही है और पुलिस इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस मामलों को खोले, पुराने मामलों को भी खोले,
इसे आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का स्लोगन सार्थक हो। धन्यवाद। क्योंकि अभी क्या है, छोटे